18 जून 1576। राजस्थान की तपती धरती, हल्दी जैसे पीले रंग की घाटी। एक तरफ था भारत का सबसे ताकतवर मुगल बादशाह अकबर, और दूसरी तरफ एक ऐसा राजा जिसने घुटने टेकने से मौत को बेहतर समझा। नाम था महाराणा प्रताप। 16वीं सदी का भारत। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अकबर। अकबर। मुगल साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था। एक एक करके कई राजपूत राजा अकबर के साथ जुड़ चुके थे। लेकिन राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में एक ऐसा राज्य था जो झुकने को तैयार नहीं था। वो था मेवाड़। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ किले में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर वीरता की पहचान बन गया। नाम था महाराणा प्रताप। उनके पिता थे उदय सिंह द्वितीय और माता थी जयवंता बाई। बचपन से ही प्रताप बेहद साहसी थे। उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला सिखाई गई। कहा जाता है कि उनका शरीर बेहद शक्तिशाली था। वे भारी कवच और 2 तलवारें साथ रखते थे। उधर अकबर चाहता था कि पूरा भारत उसके अधीन आ जाए। अधिकतर राजपूत राजाओं ने अकबर से संधि कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेवाड़ झुकेगा नहीं। अकबर ने कई बार समझौते की कोशिश की। उसने अपने दूत भेजे, यहां तक कि मानसिंह प्रथम, राजा मानसिंह को भी भेजा गया। मानसिंह खुद एक राजपूत थे और अकबर की सेना के बड़े सेनापति थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब युद्ध तय हो चुका था। अकबर ने विशाल सेना तैयार की। उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पास कम सैनिक थे, लेकिन उनके सैनिकों के दिल में मेवाड़ के लिए जान देने का जुनून था। राजस्थान के राजसमंद जिले में हल्दी घाटी एक संकरी घाटी थी, जिसकी मिट्टी हल्दी जैसी पीली दिखाई देती थी। इसी वजह से उस जगह का नाम पड़ा हल्दी घाटी। 18 जून 1576 की सुबह सूरज निकल चुका था, लेकिन हवा में डर नहीं, युद्ध की आग थी। एक तरफ हजारों मुगल सैनिक, दूसरी तरफ मेवाड़ के वीर दूसरी तरफ मेवाड़ के वीर योद्धा। ढोल बज रहे थे, घोड़ों की टापें गूंज रही थीं, और फिर युद्ध शुरू हो गया। महाराणा प्रताप अपने नीले घोड़े पर सवार थे। उस घोड़े का नाम था चेतक। चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो महाराणा प्रताप का सबसे भरोसेमंद साथी था। प्रताप सीधे दुश्मन की सेना में घुस गए। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। कई मुगल सैनिक जमीन पर गिरने लगे। महाराणा प्रताप की सेना में एक वीर योद्धा और थे, हाकिम खान सूर। वे अफगान योद्धा थे, लेकिन उन्होंने मेवाड़ के लिए लड़ना चुना। उन्होंने दिखा दिया कि उस युद्ध में धर्म नहीं, स्वाभिमान सबसे बड़ा था। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप बुरी तरह घिर गए। तभी झालामान आगे आई। उन्होंने महाराणा प्रताप का राज चिन्ह खुद पहन लिया, ताकि दुश्मन उन्हें महाराणा समझे। मुगल सेना झालामान पर टूट पड़ी, और इसी दौरान महाराणा प्रताप सुरक्षित निकल पाई। झालामान ने अपनी जान देकर मेवाड़ को बचा लिया, लेकिन अब चेतक घायल हो चुका था। उसके पैर में गंभीर चोट लगी थी। फिर भी वो महाराणा प्रताप को लेकर दौड़ता रहा। पीछे दुश्मन की सेना थी, आगे एक बड़ा नाला, और तभी चेतक ने घायल होने के बावजूद इतनी बड़ी छलांग लगाई कि महाराणा प्रताप बच गए। लेकिन कुछ दूर जाकर चेतक जमीन पर गिर पड़ा। महाराणा प्रताप अपने सबसे प्रिय साथी के पास बैठ गए।
चेतक अब आखिरी सांस ले रहा था। जिस घोड़े ने अपनी राजा की जान बचाने के लिए मौत से लड़ाई लड़ी, उसने वहीं दम तोड़ दिया। आज भी चेतक की वीरता की कहानियां सुनाई जाती हैं। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत भयंकर था। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। मुगल सेना मैदान में टिक गई, लेकिन अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया, और यही बात सबसे बड़ी थी। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों और पहाड़ों में रहने लगे। कभी घास की रोटी खाई, कभी परिवार के साथ कठिन जीवन जिया, लेकिन उन्होंने अकबर के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। इसी कठिन समय में भामाशाह आगे आए। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी, ताकि मेवाड़ की सेना फिर से तैयार हो सके। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने फिर से अपनी ताकत बढ़ाई। उन्होंने कई इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया। उन्होंने अरावली के पहाड़ों से लड़ाई जारी रखी, और आखिर तक अकबर उन्हें झुका नहीं पाया। 19 जनवरी 1597 महाराणा प्रताप का निधन हो गया। लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वे सिर्फ राजा नहीं थे, वे स्वाभिमान का प्रतीक बन चुके थे। कहा जाता है, जब अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर मिली, तो वो भी कुछ समय के लिए शांत हो गया, क्योंकि अकबर जानता था उसका सबसे बड़ा विरोधी एक महान योद्धा था। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये स्वाभिमान की लड़ाई थी। एक तरफ था विशाल साम्राज्य, और दूसरी तरफ एक ऐसा राजा जिसने कभी हार नहीं मानी। आज भी जब वीरता की बात होती है, जब स्वाभिमान की बात होती है, जब अपने वचन पर अडिग रहने की बात होती है, तो सबसे पहले याद आते हैं महाराणा प्रताप और उनका अमर साथी चेतक। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप।